हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण कुमार लेट्स लर्न। जैसा कि हम क्लास 10th का जो है टॉपिक सीक्वेंस और सीरीज पढ़ा रहे थे, तो सीक्वेंस हमने बता दिया था आपको। सीक्वेंस में ऑर्डर बहुत मैटर करता था, वो भी हमने आपको बताया था। जबकि सीरीज क्या होती है, सीरीज में हम चीजों को एक अंतराल पे रख देते हैं, सीक्वेंस को ही, इस सीक्वेंस के सारे टर्म पे अगर हम जोड़ दें तो हमारी सीरीज बन जाती थी। ठीक है, हालांकि अभी हम सीरीज पे मूव ऑन नहीं करेंगे। पहले हमारा जो क्लास 10 का जो चैप्टर है सीक्वेंस है सीरीज, इसमें दो पार्ट है, पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज। आज हम पूरा फोकस ओनली सीक्वेंस पे रखेंगे। यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुक्रम। अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार जिस जो पौधे को रखा जाता है, तो जो हमको एक श्रृंखला मिलती है उसको अनुक्रम मिलता है। अगर हम पौधों को थोड़ा सा भी उनके इंडेक्स में चेंजिंग किए, इंडेक्स मतलब ऊपर नीचे किए, तो हमको दूसरा सीक्वेंस मिल जाता है। ये मैं आपको पूरा वीडियो में बताया हूँ अच्छे से। ठीक है। अब और भी मैंने चीजें बताया था कि हमने बताया था कि जो आपका सीक्वेंस होता है वो एक प्रकार का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक फंक्शन बोले तो उसमें जो है आपको वो बताया गया था कि ये हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें हमारा डोमेन डोमेन को सिलेक्ट किया गया था नेचुरल नंबर को। और आपका जो क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट जो मिलता था वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता था। ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा सीक्वेंस का। आज हम सीक्वेंस में जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं सीक्वेंस का। ठीक है। तो लेकिन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद दिए गए हैं। श्रेणी हमने बताया ना, श्रेणी का मतलब कुछ और नहीं है, जो सीक्वेंस होता है यानी जो हमारा अनुक्रम होता है, अगर इन पदों को हम जोड़ दें तो आपको क्या बन जाता है, श्रेणी बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ आपको दिया गया अनुक्रम यदि समांतर श्रेणी यानी जब समान पदों पर यानी समान अंतर पर जब पदों को रखा गया हो, जैसे सीढ़ी आप देखे होंगे, सीढ़ी घर पे सीढ़ी लगी होगी, तो सीढ़ी के जो डंडे होते हैं वो समान अंतर पे, समान अंतराल पे बनाए गए होते हैं। इसलिए हम उसको भी बोल सकते हैं समांतर श्रेणी। यानी जो अगला डंडा होगा फिर उसके बाद अगला डंडा जो होगा, अभी जो डंडा होगा उनके बीच का जो गैप है अगर वो फिक्स है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे सीरीज को हम समांतर सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो उस श्रेणी के यहाँ पद दिए गए हैं, यहाँ पदों को जोड़ा नहीं गया है। ठीक है। तो इसलिए इसको श्रेणी नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको सीक्वेंस बोलेंगे। सवाल हालांकि बना दिए गए हैं। तो एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमगत, समांतर श्रेणी उसे बोलेंगे मेरे भाई जिसमें उनके पदों के बीच का जो अंतर हो वो समान हो। ठीक है, जैसे मैं सीढ़ी वाला एग्जाम्पल बताया। ठीक है। जैसे अगर आप सीढ़ी बना रहे हो, सीढ़ी को पहला नंबर दे रहे हो, फिर दूसरा नंबर दे रहे हो, तीसरा नंबर दे रहे हो, चौथा नंबर दे रहे हो, पांचवा नंबर दे रहे हो, सीढ़ी को काउंट करें। तो एक और दो के बीच में कितना गैप है, एक का है। तीन और दो के बीच में कितना गैप है, एक का गैप है। ठीक है, यानी जो गैपिंग है वो फिक्स होनी चाहिए। तब अगर गैपिंग फिक्स है पदों के बीच, तो ऐसे सीरीज को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो हम आपको जो है यूपी बोर्ड का एक बहुत ही अच्छी बुक बालाजी प्रकाशन की है, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही फेमस होता है। उसका सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस कराने वाले हैं, वन बाय वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद इस प्रकार में, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत पद कौन कौन से हैं, पहला टर्म आपको दिए गया है तीन क्रमागत पद, मतलब जैसे हम क्वेश्चन उठा लेंगे एग्जाम्पल से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम 10 तक कोई भी तीन पद तो मिले तो चलो हम तीन पद यहाँ से ले लेते हैं, सब कुछ करो यहाँ से। तो पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। इन तीनों पदों में क्या संबंध होता है, सबसे पहले तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए। और डेरिवेशन हम करने वाले हैं। मान लीजिए इस पहले पद को तो ए मान ले रहे हैं। अब इस ए माइनस डी मान लेता हूँ मैं। क्यों ए माइनस डी क्यों मान रहे हैं, बता रहा हूँ अभी। तो इसको इसको तुम अगर ए माने, तुम देख रहे हो, तो इस चार से जस्ट कितना गए हो, चार जो है, सॉरी, चार से जस्ट पहले तीन है ना, कितना कम है, वन कम है। तो वैसे ही अगर हमारा ये ए है तो ए से जस्ट पहले कुछ ना कुछ घटा के हम यहाँ जाएंगे ना, जो डिफरेंस होगा वो नियत होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ डी माइनस की गई, डी मतलब डिफरेंस। इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, जो कि माने। तो अगर ये ए है
कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसका पहला वाला पद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें जस्ट इसके आगे कि अभी यहाँ और यहाँ का डिफरेंस हमने कहा था सेम, तो ये अगला वाला टर्म कैसे मिलेगा? अगला वाला टर्म हम बोल देंगे ए प्लस डी बोल देंगे, ठीक है। कैसे? अगर ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के किन्हीं भी तीन पदों को तुम कहीं से उठा लो, तो वो तुम्हारा जो जनरल फार्मूला बनेगा यही बनेगा कि अगर तुम्हारा ये पद ए है तो उससे जस्ट पहले वाला डिफरेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जस्ट पहले वाला मिल जाएगा, और जस्ट बाद वाला कौन मिल जाएगा अगर डी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत यानी क्रम से चलेंगे, यानी अगर ये आया तो इसके जस्ट बाद ये आया तो जस्ट बाद ये, ठीक है। तो इनमें संबंध क्या होता है कि अगर हम इसको और इसको जोड़ें और जोड़कर जो आएगा इसमें दो से डिवाइड कर दे तो हमको ये तीसरा वाला मिल जाता है, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस बी बराबर में ए आना चाहिए, और जब इसमें दो से डिवाइड करेंगे तब कैसे आया देखो, यहाँ डी से डी कट गया, यहाँ कितना आएगा टू आएगा, टू ए बाई टू, टू से टू कट गया, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसमें, इसमें लगाएंगे। अब बाकी तुम इसमें डिराइव कर सकते हो खुद से कि ये फार्मूला आया कैसे, किसी भी तीन पद के लिए आप यहाँ ले सकते हैं। कि यहाँ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं किया, हम चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, 4/5 दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर करिए तो ये पेज तो हमारा 6 यहाँ नहीं होता है, 1 सेकंड, कोई नहीं। हम अभी इसको आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको तरह इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके तो यहीं बताते हैं। तो चलो इरेज कर लिया हम इसको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 4/5 है, उसके नेक्स्ट वाला टर्म एक्स, इसके नेक्स्ट वाला टर्म दो दिया गया है। अभी हमने क्या बताया फार्मूला, अगर ये तीन क्रमागत पद हैं, क्या है अगर ये तीन क्रमागत पद हैं, तो ये तीन अगर तीन क्रमागत पद हैं तो ये फार्मूला हमारा फॉलो होना चाहिए, कौन सा, ये और ये इन दोनों का मीन निकाल लें, यानी 4/5 प्लस दो, तो दो के नीचे एक लगा लो तुम, पूरे का बटा क्या कर लो दो कर लो, और ये जो है एक्स की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हर समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 10 ओवरऑल 5। अब ये 2 किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, इसी नीचे आ जाएगा 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके आर के साथ, इधर कितना हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 10 कितना हो जाएगा टोटल, 4 और 10 आपका टोटल हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए अगर हम, तो ये 14/5 था। अब ये दो हमने कैसे यहाँ लगा रहा, हम पूरा समझाए तो पूरे बटा दो, तो एक नीचे करेगी, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हम पहले मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ये बराबर ये एक्स हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 14 बटे कितना आ जाएगा 10, 14 बटे में 10, वहाँ कितना आ जाएगा ये एक्स हो जाएगा ये, तो इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं उसके लिए, ये 14/10 मेरा दिए गया है, 14/10 इसको सॉल्व करोगे तो दो से काटोगे तो ये 2 7 जा जाएगा, ये 5 जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 7/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको हम चलते लेकर के पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेस्ट करने के लिए
चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं पेस्ट हुए, फिर भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पेस्ट का नहीं हो गया अभी हमसे नहीं बची। तो यहाँ से क्यों नहीं होगा, पेस्ट हो जाएगा अभी। चेक कॉपी हो गई, नेक्स्ट पेज में आ गई। कोई नहीं, कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, के किस मान के लिए एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत ये पद है। मतलब आपसे के की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये कुछ यहाँ पे इस प्रकार से है। बस इसको क्रॉप करते हैं। अभी ये इसके कुछ नहीं, ये अगर हम ये भी इधर आ जाती है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ से कंट्रोल भी पेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है वो, मतलब जूम अगर करें इसको, के किस मान के लिए एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है। ठीक है, तो के किस मान के लिए, वही ना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ भी। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो तीन पद दिए हैं यहाँ, पहला क्या, पहला पद आपका है ए प्लस 9, के प्लस 9 कॉमा दिया है, फिर 2k-1 है, कॉमा 2k+7 है ये। ठीक है, ये तीन पद आपको दिए गए हैं और आपसे फिर के का मान पूछा, फिर वही फार्मूला लगाइए कि ये दो पदों का योग, इसका जो मीन निकालेंगे यानी माध्य निकालेंगे तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसको हम जोड़ते हैं पहले। तो k+9+2k+7, अगर हम पूरे का क्या कर रहे हैं डिवाइड, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2k-1 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए जो अचर होगा अचर को जोड़ लेते हैं, तो ये टू के और 1 के कितना हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। और ये 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 7 में से इसमें जाएगा 10, 10 और 16 हो जाएगी, तो ये 16 हो जाएगा, ये पूरे का बट्टा 2 हो जाएगा। और ये कितना इधर है, 2k-1 है, यहाँ भी 1 कर ले सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेना आसानी से, तो ये हो जाएगा 3k+16, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, इधर हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब देखिए ये, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 4k-3k करेंगे कितना हो जाएगा, 1k हो जाएगा। और ये -2 को अगर इधर लाएं तो 16 में -2 जुड़ जाएगा, तो इधर आके +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये अगर इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 18, और इधर इस 3k को इधर ले जाएं तो ये प्लस से इधर माइनस हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगली वाली स्लाइड करते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस पर डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए पहले हम समांतर श्रेणी लिखते हैं, इनकी थोड़ा सा डाउन करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन दिया है 1/2a, 1/2a कामा 1 - 2a पूरे का डिवाइड 2a है, कामा करके 1 - 4a पूरे का डिवाइड में है 2a। सवाल बहुत अच्छा है, क्यों कि इसमें आपको सर्वांतर पूछा गया, यूपी बोर्ड में आने के चांसेस हैं। और आसान किस लिए है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो सबका समान दे दिए गए। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो क्या नहीं करेंगे हम, इसमें आपसे सर्वांतर पूछा गया है, यानी इसके बीच का अंतर क्या निकाला गया, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें से आप इसको घटा लीजिए और फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए। और या फिर आप इसका मीन निकाल के ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू पुट करते जाइए सब जगह, उसके बाद आसानी से आ जाएगा आंसर। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि सर्वांतर सेम होना चाहिए। लेकिन हम आपको यहाँ माध्य वाला विधि बताएंगे। क्या था कि पहला और तीसरा पद का जो योग होगा उसका जब माध्य निकालेंगे तो दूसरे वाले पद के बराबर होना चाहिए, यानी 1/2a प्लस 1 - 4a पूरे का बटा 2a, जो कि इसको इक्वल आना चाहिए 1 - 2a/2a के। तो यहाँ सिंपल सा ये अंश को जोड़ देना, अंश को जोड़ोगे तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। 2 - 4a पूरे का बटा 2a, हर समान है इसलिए। फिर ये 1 - 2a बराबर 2a, ये 2a कट गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तुम पूरा बराबर कर सकते हैं, यानी 2a - 4a बराबर 1 - 2a। अब आप देखिए, इधर -4a इधर -2a, तो हम इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इसको प्लस बनाएंगे। और ये +1 ये +2 है, तो इस +1 को हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, एक पाई खींचते हैं पहले। तो 2 - 1 इज इक्वल टू, ये जो -4 है ये इधर जाएगा राइट साइड, तो +4a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a माइनस में 2a, ऑलरेडी माइनस लगा है ना इसलिए। तो ये 1 है और ये 4a - 2a कितना हो जाएगा, 2a। तो a बराबर कितना है, ए बराबर हो जाएगा 1/2। ए बराबर कितना हो गया, 1/2। अब इस ए की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर कितना है। चलिए अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/2 यानी 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो कट गया ये कामा, ये 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 पूरे का बटा 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये टू कट गया, ये टू कट गया, तो कॉमन ये 1 - 4 मल्टीप्लाई 1/2 पूरे का बटा 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये टू कट गया, ये टू जब 4 हो गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये 1/1 कामा, ये कितना हो जाएगा ये, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/1। ठीक है, ये काम अलग इधर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो ये 2 2 4, यानी 1 - 2 पूरे का बट्टा 1। ठीक है, तो अब आप देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये कितना, ये 0 है, और ये कितना है, कामा -1 है। अब देख लीजिए सर्वांतर कितना आएगा, ये 1 0 -1, तो यानी 1 में कितना घटाया गया है, एक घटाया गया तब 0 आया, 0 में कितना घटाया गया, एक घटाया गया तब -1 आया, तो यानी सर्वांतर हमारा कितना है, -1 का है। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे करो तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होते जाएंगे आपके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बैटरी चेक कर लेते हैं, हमने 13% अभी है, चलोगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन जो मेरा है वो यहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको। क्या है, समांतर श्रेणी दिया गया है, यानी पहला पद है 5, दूसरा है 11, तीसरा है 17 इन 17,
फिर उसके बाद है 23, फिर उसके बाद है डॉट 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 करके का nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद। ठीक है, nवां पद। तो इसको समझाते हैं। सबसे पहले nवां पद हम निकालते कैसे हैं। जैसे कोई दूसरा श्रेणी एकदम आसान वाली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहेंगे सर जी ये तो ये भी देखिए एक ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब तुम मेरे भाई अगर इस ऑर्डर को चेंज करोगे, 4 की 3 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 3, दूसरी श्रेणी बन जाएगी ना। तो ये जो मेरी सीक्वेंस है, इसमें देखो चीजों को एक सीक्वेंस से रखा गया है। तुमने अगर इसमें किसी भी पद को आगे पीछे किया तो दूसरा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है। और जब हम सीक्वेंस को उनको जोड़ करके रख देते हैं और उन सीक्वेंस के उनके पदों के बीच समान गैप रखते हैं तो इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक समांतर श्रेणी बोला गया है। ठीक है, या फिर समांतर सीक्वेंस बोला गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका अगर मुझे ये छठा पद निकालना हो, छठा पद हमने कैसे बताया था। हमने कहा था कि अगर ये पहला पद है ए, ये दूसरा पद है, तो इस ए में कितना जोड़ा गया है, लिख रहे हैं ए प्लस डी जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया, डी मतलब डिफरेंस, इन दोनों पद पर डिफरेंस। ऐसे ही ये तीसरा पद क्या है, इसमें 2d जोड़ा गया है। फिर ये ए प्लस 3d, यानी अगर हम देखें तो ऐसे ही पांचवा पद क्या है, ए प्लस 4d है। ऐसे ही छठा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। यानी हम सिंपल से बोल सकते हैं कि अगर किसी श्रेणी का मुझे पहला पद मालूम है तो उसको लिखेंगे, और जौन सा पद पूछा है, यानी अगर यनवा पद पूछा है तो जन माइनस कर देंगे और उसमें डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन में देखिए, आपका जो सीरीज दिया गया है 5 है, 11 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, वो कितने का आ रहा है, 5 में कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। फिर ये 6 में कितना जोड़ा गया है, उस 11 में कितना जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है। फिर 17 में कितना जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो ए बराबर तुमको दिया है 5 और डी बराबर तुमको दिया कितना, 6 दिया है। और तुमसे पूछ कितना रहा है, यहाँ से क्वेश्चन में आ जाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन में तुमसे पूछ जा रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना तुम ले लोगे यहाँ पे, n बराबर ले लेना तुम 12। अब तुम लगा दो यहाँ पे a12, या फिर a चाहे लिखो चाहे लिखो, t12, t मतलब टर्म होता है यानी पद। t12 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कर देना। a की वैल्यू है 5, 12 - 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 5 + 11 6 का 6, छठ में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। 71 इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ले लिया है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको कक्षा 8 में आप मिक्स फ्रैक्शन पढ़े होंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। लेकिन हमने आपको बताया कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, बाकी मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ। कॉपी में क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है, पहला है 6, 6 के बाद है 7 सही 3/9, फिर इसके बाद है 9 सही 1/2, सॉरी मिस्टेक, यानी 9 सही 1/2 है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगला है 11 सही 1/4, फिर डॉट 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 करके इसका 37वां पद पूछा गया है। कौन सा 37वां पद। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ये फ्रैक्शन दिया है मिक्स फ्रैक्शन, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 6 है, अब इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे तुम। तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो ऊपर होता है उसको ऐड करते हैं। तो 9 × 7 = 63, 63 × 3 = 66।
66 बटे 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 तीन कितना हो जाएगा, 66, कॉमन लगाएंगे, 9 दूना 18, 18 एक 19, 19 बटा 2, 11 चौके 11 44, यहाँ कितना हो जाएगा 45 बट्टा 4। अब डॉट 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 करके इसका 17 पद आपको निकालना है, वह पद। तो फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो इसमें हम कौन सा दो पद का डिफरेंस निकाल ले, यहाँ का यहाँ का। चलो, 66/9 माइनस 6/1 बराबर करता हूँ आपका 45/4 माइनस 19/2। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा 9 ही रहेगा यहाँ, और इधर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 66, और ये 6 9 6 54 हो जाएगा इधर। इधर इधर ये हो जाएगा 45 माइनस 19 दूना 38/4 कर लूंगा। काट मत देना, अभी मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ सिर्फ, दोनों डिफरेंस बराबर आने चाहिए। तो ये 9 ही है ये। चलो, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 66 माइनस 54, तो 6 में से 4 गो 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा ये 9। ठीक है, और ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, ये 7/4 हो जा रहा है। तो ये तो केवल नहीं आ रहा है, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था मेरे भाई, डिफरेंस जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, किसी भी दो पदों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो समान आना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस जो है वो अलग आ जा रहा है। कैसे हमने किया था, मैंने इसका डिफरेंस निकाला और इसका डिफरेंस निकाला तो वो अलग आ रहा है। अब ये अलग आ रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं आप ही के सामने। ठीक है, क्रमागत डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमने इसमें से इसको करा था तो हमको इसमें से इसको करना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम वही करते हैं। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं पूरा। अब आइए एक बार सवाल को फिर से रीड करते हैं कि 6 सही, एक बार 6 है, फिर 7 सही 3/9 है, 7 सही 3/9 है, और ये 9 सही 1/2 है, फिर 11 सही 1/4 है, का 37वां पद निकालना है। चलिए, सवाल सही कॉपी किए, कॉन्सेप्ट भी सही लगा रहा हूँ। तो पहले मैं डिफरेंस निकालूंगा, बिना डिफरेंस निकाले सवाल आएगा नहीं। तो ये 66/9 -6/1 के बराबर होना चाहिए 19/2 माइनस 66/9। उसको सॉल्व किए तो ये 66 माइनस 54/9, इधर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये इसका जो एलसीएम आएगा वो 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। चलिए, 9 हो गया तो 19/9 माइनस 66/2 कर दूंगा, 66/2। इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था, 12/9 आया था। अब मैं 19 का टेबल जब 9 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 171 आएगा ना। ये आ जाएगा 171 में मेरा पूरा रहेगा ये, माइनस 66 दूना कितना होता है, 60 दूना 120, यानी 132 होना चाहिए। 6 दूना 12, 6 दो 6 12, 13 सही है। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसको थोड़ा सा बराबर लगाइए इसको, कि 12/9, ये 11 में से 2 जाएगा तो ये 9, तो बचेगा कितना इधर, 6 - 3, तो ये 3, और इधर ये एक में से गया इतना ही रहेगा, बटे में 18। अब हम क्या करते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 का है, और ये 3 6 18 हो जाएगा ये,
तीन चौक 12 हो जाएगा, ये तीन तिरपन, अभी भी नहीं बनाया बराबर डिफरेंस। तो हमें लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, या फिर एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने तो ट्राई किया, मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है। बाकी मैं बुक में चेक करूंगा कहाँ मिसप्रिंट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सातवां लगाते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें हम लोग। कह रहा कौन सा पद शून्य है, यानी आपका जो टी एन है वो ऑलरेडी जीरो दे दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पद क्या है इसमें, 72 है, 63 है, 54 है, फिर ये डॉट 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 करते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख रहा हूँ कि ए बराबर दिया है 72, और डी बराबर जो दे रहा है डिफरेंस, तो 72 में से कितना घटा के सीधा 63 आ जा रहा हूँ, तो 12 में से 3 गया तो 9 आ जाएगा। आई थिंक 9 ही, हाँ 9। 9 का टेबल दिया गया है, 954, 963, 972। ठीक है, तो डी की वैल्यू 9 दी है। अब हम जानते हैं कि टी ऑफ एन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो टी एन के प्लेस पे तुमको जीरो दे रखा है। कह रहा कौन सा पद जीरो है, तो हमने कहा यनवा पद जीरो है, तो इस यनवे पद की जगह तुमको जीरो रखना पड़ेगा, तो तुम जीरो रख दिए। अब ए की वैल्यू कितनी है, 72 है, प्लस एन नहीं पता है, एन निकालना ही है, वन रखो। डी की वैल्यू कितनी है, 9 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कितना, 72 माइनस में 72 बराबर ये 9 एन माइनस 9। अभी -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, -72 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 एन। तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना। 63 सीधा 9 घटा रहा है, तो ये 63 हो गया, -63, ये हो जाएगा 9 एन, तो 9 7 63, यानी एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया -7। कितना गया, तो ये एन का मान -7 है, लेकिन तुमको रखना कितना है, +7, क्योंकि वो टर्न पूछ रहा है, कौन सा पद क्रमागत पूछ रहा है, इंडेक्स की वैल्यू बात किया है। यानी तुम जब यहाँ से चलोगे ऐसे इसको घटाते घटाते घटाते, तो कौन से पद पे जीरो तुमको मिलेगा, 7वें पद पे तुमको जीरो मिल जाएगा, यहाँ से जाओगे तो। चाहे तो देख लेते हैं हम आपको, अभी बनाए इसको, तो 54 है ना, 54 पहले क्या होगा, तो 54 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 45, यानी यहाँ 45 होगा। कितना होगा, 45। फिर ये यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 36। यहाँ होगा 36, ऐसे आप वेरीफाई करिएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 0। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके जाइए, तो आपको पूरा ये टर्म मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।